नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की। यह घोषणा पटना में एक बड़े समारोह में हुई। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन से खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ फसलों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराना है। 16 मई 2025 को नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों के परिचालन का उद्घाटन किया। यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए शुरू की गई है। इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। 19 मई 2025 को नीतीश कुमार ने 35 अनुमंडल कृषि कार्यालय भवनों का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवाओं को सुलभ बनाना है। इन कार्यालयों से किसानों को बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता आसानी से मिलेगी। 18 अप्रैल 2025 को नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी परियोजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याएं सुनना है। 18 मई 2025 को नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में प्रस्तावित सालेपुर से राजगीर तक बुद्ध सर्किट 4 लेन पथ के अलाइनमेंट का स्थल निरीक्षण किया। इस परियोजना का उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करना है। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की। यह घोषणा पटना में एक बड़े समारोह में हुई। प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार में वैकल्पिक राजनीति की बात कही थी और उनकी पार्टी को युवाओं और शिक्षित वर्ग में समर्थन मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष का पद किसी युवा और ऊर्जावान नेता को दिया गया है। अध्यक्ष का पद पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को दिया गया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि बिहार के लिए नई शुरुआत का समय है। उनकी यह घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा सकती है। 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन से खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ फसलों की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने बिहार कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो किसानों को मौसम, बीज, उर्वरक और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा। इस अवसर पर 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल बिहार को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इस पहल की सराहना हो रही है, क्योंकि यह किसानों के लिए डिजिटल समाधान लाती है। 16 मई 2025 को नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों के परिचालन का उद्घाटन किया। यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए शुरू की गई है। इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही 166 डीलक्स बसों का भी परिचालन शुरू किया गया, जो राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लाभकारी होगी, जो रोजगार और शिक्षा के लिए शहरों की यात्रा करती है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने बसों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। 19 मई 2025 को नीतीश कुमार ने 35 अनुमंडल कृषि कार्यालय भवनों का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवाओं को सुलभ बनाना है। इन कार्यालयों से किसानों को बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता आसानी से मिलेगी। साथ ही आरा, भोजपुर में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्यारंभ भी किया गया, जो कृषि इंजीनियरिंग में युवाओं को प्रशिक्षण देगा। नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल बिहार के कृषि क्षेत्र को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की खास अपील की है। सोशल मीडिया पर जेडीयू ने इसे बिहार के कृषि विकास में मील का पत्थर बताया। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
18 अप्रैल 2025 को नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी परियोजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याएं सुनना है। यह अभियान 7 निश्चय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा भी करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाएं 48% मतदाता है और उनकी भागीदारी विकास के लिए जरूरी है। इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्रियों ने इसकी सराहना की। यह अभियान विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने इसे सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। 18 मई 2025 को नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में प्रस्तावित सालेपुर से राजगीर तक बुद्ध सर्किट 4 लेन पथ के अलाइनमेंट का स्थल निरीक्षण किया। इस परियोजना का उद्देश्य बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करना है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह परियोजना बिहार के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजगीर और नालंदा वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सोशल मीडिया पर इस निरीक्षण को बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति नीतीश की प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया। इस परियोजना से स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। समस्तीपुर में 2 बदमाशों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। ये बदमाश एक व्यापारी को गोली मारकर भाग रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और दोषियों को सजा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ गुस्सा इस घटना का कारण बना। जहानाबाद में एक महिला जेल प्रहरी ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह पिछले 1 महीने में ऐसी तीसरी घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का कारण बताया जा रहा है। इस घटना ने पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत को उजागर किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मोतिहारी से खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गलवाडी को गिरफ्तार किया। उसके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार बरामद हुए। NIA ने कहा कि यह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। बगहा में रविवार देर रात तक आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से एक ताड़ का पेड़ जल गया। यह घटना स्थानीय बाजार के पास हुई है, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। सौभाग्य से कोई जानहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया था। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहने की खास अपील की है। बिजली विभाग ने क्षेत्र में सुरक्षा जांच शुरू की। इस घटना ने बगहा में मौसम की अनिश्चितता को उजागर किया है। नीतीश कैबिनेट ने जल जीवन हरियाली योजना को 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही बोधगया में बौद्ध केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह केंद्र बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसले बिहार के सतत विकास के लिए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 143 प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन ऑनलाइन होंगे और 14 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। आयोग ने पारदर्शी चयन की बात कही है। उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। जमुई के शीतला मंदिर में एक चोर ने पहले माथा टेका, फिर दान पेटी से सामान चुरा लिया है। CCTV फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। यह घटना स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बनी। मंदिर समिति ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। नवादा, मुंगेर, नालंदा वाले बिना पटना क्रॉस किए पहुंचेंगे उत्तर बिहार। 5000 करोड़ में बन रहा कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। नितिन नवीन बोले, व्यापार पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए कार्य तेज करने के दिशा निर्देश दिए। यह पुल 5000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसकी नींव 2017 में तत्कालीन महागठबंधन सरकार के दौरान रखी गई थी। पटना के घरों में अब नहीं घुसेगा नाले का पानी, पहले ही बजेगा अलार्म। मोबाइल पर आएगा अलर्ट। कल CM नीतीश करेंगे उद्घाटन। पटना के नालों का पानी अब घर में घुसने से पहले ही अलार्म बज जाएगा। दरअसल पटना के 9 संप हाउस के वाटर लेवल की रियल टाइमिंग में मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए नालों में CCTV और सेंसर लगाई गई है। इसे सीधे इंटीग्रेटेड कमांड
एंड कंट्रोल सेंटर ICCC से जोड़ा गया है। इसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वहीं सीएम बुडको के अंतर्गत 1327 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सीसीटीवी लगने से संप हाउस की 24 घंटे निगरानी होगी। इस सिस्टम से संप हाउस में पानी का लेवल बढ़ते ही ऑटोमेटिक पंप मोटर चालू हो जाएगी और पानी को बाहर निकाल देगी। सीसीटीवी लगने से संप हाउस की 24 घंटे निगरानी भी होगी। इस प्रणाली के तहत 9 पंपिंग स्टेशन में वाटर लेवल सेंसर, तापमान और वाइब्रेशन सेंसर इंस्टॉल किया गया है। नवादा के युवक ने ड्रीम 11 में जीते 4 करोड़ रुपए। राजस्थान पंजाब मैच में लगाया था दांव, परिजन बोले रकम जीतने के बाद लग रहा है डर। नवादा में एक मजदूर युवक की किस्मत ड्रीम 11 गेमिंग ऐप से बदल गई है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमीपुर गांव निवासी मिथुन कुमार ने राजस्थान और पंजाब की टीम लगाकर 4 करोड़ रुपए जीते हैं। मिथुन के परिजनों ने बताया कि मिथुन पिछले 7 वर्षों से ड्रीम 11 में पैसे लगा रहे थे। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे, साथ ही ट्रक पर भी काम करते थे। बताया कि उसके पिता का निधन 15 वर्ष पहले हो गया था। उनके मां का मंजरिया देवी ने कड़ी मेहनत से परिवार का पालन पोषण किया। वहीं पैसा जीतने के बाद परिवार को डर। मंजरिया देवी ने बताया कि वह अपने छोटे बेटे मिथुन का विरोध करती थी। उन्हें लगता था कि वह अपनी कमाई जुए में लगा देता है। सोमवार को जब उन्हें पता चला कि बेटे ने 4 करोड़ रुपए जीते हैं तो परिवार की परेशानियां खत्म हो गई। मिथुन इस समय किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। उनका बैंक खाता भी सही स्थिति में नहीं है। वह इसे ठीक करवाने बैंक गए थे। गरीब परिवार से होने के कारण उन्हें इतनी कड़ी रकम की सुरक्षा की चिंता है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि 4 करोड़ रुपए की जानकारी कई लोगों को मिल जाने से उन्हें डर लग रहा है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर आसमान से निगरानी, 15 किलोमीटर तक नजर। 10 आतंकी बिहार के जरिए देश में घुसने की फिराक में है। 20 दिन में 18 संदिग्ध पकड़े गए। बीते 20 दिनों में 18 संदिग्ध बिहार में घुसे हैं। एक खालिस्तानी पकड़ाया है। वहीं 10 आतंकियों के बिहार में घुसने का खुफिया अलर्ट है। बिहार नेपाल से 729 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करता है। बिहार के 7 जिले नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। यहीं से घुसपैठ होती है क्योंकि पूरी बॉर्डर खुली है। लेकिन इस बार ड्रोन के जरिए आसमान से घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। केंद्र की तरफ से जारी किए गए खुफिया अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के आतंकी नेपाल नागरिकों के रूप में बिहार के रास्ते एंट्री कर सकते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पूर्णिया में 100 क्विंटल मक्का लोडेड ट्रैक्टर की लूट, आंख पर पट्टी बांधकर ड्राइवर को सुनसान रास्ते पर छोड़ा। 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्णिया के बनमनखी में नकाबपोश अपराधियों ने मक्का लोडेड ट्रैक्टर को लूट लिया है। गाड़ी पर करीब 100 क्विंटल मक्का लोड था, जिसकी कुल कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। घटना सहरसा पूर्णिया NH 107 पर धीमा नगराही मोड़ के पास की है। पीड़ित कारोबारी की पहचान पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी चंदन शाह के तौर पर हुई है। ड्राइवर राजू शाह ने बताया कि 4 हथियारबंद अपराधियों ने बाइक से ओवरटेक करके नगराही मोड़ के पास रोक लिया। कनपट्टी में पिस्टल सटाकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार पर तेजस्वी यादव का वार। मुजफ्फरपुर में बोले नीतीश कुमार ने नहीं संभल रहा राज्य, डिप्टी सीएम की पार्टी में कोई हैसियत नहीं। मुजफ्फरपुर के क्लब परिसर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार या डकैती की घटनाएं हो रही है। भीषण गर्मी के बीच राहत की बड़ी खबर, बिहार झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर आई है। मौसम विभाग ने मानसून पर ताजा अपडेट जारी किया है। बिहार झारखंड में समय से पहले बारिश का अनुमान है। बिहार झारखंड में बारिश की स्थिति का पता मानसून की दस्तक के बाद चलेगा। बता दें कि पिछले साल मानसून की बिहार में एंट्री 5 दिनों की देरी से 20 जून को हुई थी। मानसून की एंट्री से बिहार और झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मानसून का सबसे फायदा किसानों को होगा। झमाझम बारिश के बाद किसान सिंचाई में जुट जाएंगे। बारिश के पानी से फसलों में जान आ जाएगी। NMCH में मरीज का पैर चूहे ने कुतर दिए, सवाल पर
आया विजय सिन्हा का जवाब। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। पटना के एनएमसीएच में चूहों के जरिए मरीज के पैर के अंगूठे कुतरने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि रात में गहरी नींद में सो रहे दिव्यांग मरीज के पैर के अंगूठे चूहे ने कुतर दिए। इसी अस्पताल में कुछ दिन पहले एक मृत व्यक्ति की आंख चूहे ने कुतर दी थी, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मंगलवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस सवाल को लेकर तेजस्वी यादव पर ही पलटवार किया है। पीएमसीएच परिसर में पीटे गए यूट्यूबर मनीष कश्यप, मचा हड़कंप, जाने क्यों बनी विवाद की स्थिति। यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच परिसर में सोमवार 19 मई 2025 को मारपीट की वारदात सामने आई। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप का डॉक्टरों से विवाद हुआ था, जिसके चलते बात मारपीट तक पहुंच गई। विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की होने से अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की मनीष कश्यप से कहासुनी हुई और फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पीएमसीएच परिसर में हंगामे की सूचना पीरबोहार थाने में दी गई। फिर बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, इस बार के प्लान से बढ़ जाएगी जेडीयू और सीएम नीतीश की टेंशन। आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 27 मई को उनका बिहार दौरा प्रस्तावित है। 1-2 दिन के अंदर ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। चुनावी साल में राहुल गांधी का यह 5वां बिहार दौरा होगा। राहुल गांधी के इस बार के बिहार दौरे का प्लान कुछ अलग है, जिससे जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने इस जिले को दी 37 योजनाओं की सौगात, कहा विभाग ने पिटारा खोल दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को पूर्वी चंपारण में कुल 21 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत वाली 37 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में किए जा रहे सुधारों की चर्चा की तथा रोजगार और नौकरी देने की भी बात कही। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की तैयारी में भारत, क्या बोले दिलीप जायसवाल। भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के नापाक करतूतों को उजागर करेगा। केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजेगी। प्रतिनिधिमंडल में 40 सांसद शामिल हैं। 40 सांसदों की टीम अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को वैश्विक मंच से उठाएगी। गूगल के फाइंड माई डिवाइस को अब इस नए नाम से जाना जाएगा। फीचर्स में भी हुआ बदलाव। गूगल ने अपनी लोकप्रिय सुविधा फाइंड माई डिवाइस का नया रूप पेश किया है, जिसे अब फाइंड हब नाम से जाना जाएगा। एंड्रॉयड शो इवेंट के दौरान जो गूगल iOS 2025 से ठीक एक हफ्ता पहले आयोजित हुआ, कंपनी ने घोषणा की यह सर्विस अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक होगी।